जादुई लड़के की तलाश। एक दफा का जिक्र है कि सरसब्ज और शादाब जंगलों के दरमियान बसे एक पुराने छोटे गांव में ओलिवर नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। दूसरे देहातियों के बरक्स ओलिवर के पास एक मुनफरिद तोहफा था। वो जादुई मखलूकात को देख सकता था और उनके साथ बातचीत कर सकता था जो आम आंखों से पोशीदा थे। हर रोज स्कूल के बाद ओलिवर करीबी जंगलों में जाता था जहां उसकी हकीकी मुहिम जोई शुरू होती थी। वो शरारती परियों के साथ खेलेगा, खूबसूरत अफसरों के साथ रक्स करेगा और पुराने दरख्तों की अक्लमंदों के साथ बातचीत करेगा। इसके तमाम जादुई दोस्तों में इसकी पसंदीदा एक छोटी सी नफीस मखलूक थी जिसका नाम निम्बस था, जो मौसम को कंट्रोल कर सकता था और हमेशा ओलिवर की जिंदगी में धूप लाता था। एक रोशन सुबह जंगल के एक नए हिस्से की खोज के दौरान ओलिवर ने एक कदीम मौसम से भरी हुई किताब को गिरे हुए दरख्त के नीचे छुपाया। मुतजस्सिस होकर उसने इसे खाक में मिलाया और उसके अल्फाज पढ़ने लगा। ये एक हिज्जे की किताब निकली, दायरे के अंदर छपी हुई बेपनाह जादुई ताकतों को बरोए कार लाने के लिए एक रहनुमा। जोश और तजस्सुस से भरे ओलिवर ने एक सादा जादू आजमाने का फैसला किया। अपने हाथ की लहर और चंद हिचकियों के साथ ओलिवर ने गलती से निम्बस को एक बहुत बड़े आग से सांस लेने वाले ड्रैगन में तब्दील कर दिया। कभी प्यार करने वाला साथी अब दरख्तों के ऊपर आ गया था और जंगल इसके बड़े परों के बोझ से कांप रहा था। इस खौफ से कि इसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है, ओलिवर ने जादू को उल्टाने के लिए हंगामा किया, लेकिन किताब में जादू को खत्म करने के लिए कोई हिदायत नहीं थी। वो जानता था कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए इसने जादूगरों के पत्थर को तलाश करने की जुस्तजू की, जो सबसे ताकतवर नमूना है जो किसी भी जादू को पलट सकता है। और यह नामी एक सुंटवर जिसको वो जानता था, उसकी रहनुमाई में ओलिवर ने घने जंगलों, गद्दार पहाड़ों और वसी जादुई झीलों के जरिए एक मायकावी सफर का आगाज किया। रास्ते में इसका सामना दोस्तों और दुश्मनों दोनों से हुआ। गोब्लिन्स के एक शरारती गिरोह ने उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन ओलिवर के सच्चे दिल और तेज अक्ल ने उन्हें जीत लिया और वो गैर मुतवक्के इत्तेहादी बन गए। एक साथ उन्होंने एक कदीम पुरस्कार स्फिंक्स को पीछे छोड़ दिया जिसने जादूगरों के पत्थर के रास्ते की हिफाजत की। आखिरकार बहुत सी आजमाइशों और मुश्किलात के बाद ओलिवर छुपे हुए हुजरे में पहुंचा जहां जादूगर का पत्थर पड़ा था। ये खाम जादू के साथ एक शानदार क्रिस्टल था। कांपते हाथों के साथ ओलिवर ने वो मंत्र पढ़ा जो उसने स्पेलबिक से इकट्ठा किया था। एक अंधी रोशनी ने निम्बस को लपेट लिया और जब वो कम हुआ, ओलिवर ने अपने प्यारे दोस्त को अपने असली साइज और शक्ल में वापस पाया। ड्रैगन चमकती आंखों के साथ एक छोटी चमकती हुई मखलूक में तब्दील हो गया था, जो अब भी गर्मी और खुशी फैला रहा है। तशक्कुर से भरे हुए निम्बस ने ओलिवर के गाल को थपथपा दिया और एक साथ वो घर वापसी की तरफ रवाना हो गए। ओलिवर की बहादुरी की जस्तजू की खबर जादुई दुनिया में फैल गई। उसने उन मखलूकात की तारीफ और एहतराम हासिल किया जिनका उसने सामना किया था। इस दिन के बाद से ओलिवर ने नई हिकमत और आजिज़ी के साथ जादुई दुनिया को तलाश करना जारी रखा। इसकी मुहिम जोई ने इसे सिखाया कि इंतहाई गैर मामूली सलाहियतें भी जिम्मेदारी और समझ बूझ के साथ आती है। निम्बस के साथ साथ ओलिवर जानता था कि जिंदगी कितनी ही जादुई और गैर मुतवक्के क्यों ना हो, वो हमेशा सामने आने वाले हर चैलेंज का मुकाबला करने की ताकत पाएगा। और इस तरह लड़का और उसका जादुई दोस्त खुशी से जिंदगी बसर करते रहे, इस हैरत अंगेज दायरे में नाकाबिल फरामोश यादें बनाए जिसे उन्होंने घर बुलाया।